राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 313, 314 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भरत जी श्रद्धा के साथ सभी चित्रकूट में सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ। रामा भरत 5 दिन माझ। कहत सुनत हरिहर सुजसु गायाऊँ दिवसु भई सांझ। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते कहते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाई सबु जुरा समाजु। भरत भूमि सुर तिरहतु राजू। भल दिन आजू जानी मन माही। राम कृपाल कहत सकुचाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, अगले दिन अर्थात छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुर नृप भरत सभा अवलोकी। सकुचि राम फिरी अवनि बिलोकी। सील सराही सभा सब सोची। कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके सील की सराहना करके सोचती है कि श्री राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी। उठी सप्रेम धीर धरी विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी। राखी नाथ सकल रुचि मोरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी हैं। मोहि लगी सहऊँ सबहि संतापू। बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देऊँ रजाई। सेवो अवध अवधि भरी जाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाए जनु। देखे दीन दयाल रामा। देखे दीन दयाल। सो सुख देइए अवधि लगी। कौशल पाल कृपाल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे दीन दयालु, जिस उपाय से है दास फिर चरणों का दर्शन करे। हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहु। प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और आनंद रस से युक्त है। आपके लिए भव दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु के बिना परम पद का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जानी सब ही की। रुचि लाल सारहनी जन जी की। प्रणत पालु पाल ही सब काहू। देऊँ दुहु दिसी और निबाहूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसका पालन करेंगे। हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे।
असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहूँ, दुहु मिल कीन ढीठु अठि मोहूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, यह बड़ दोसु इन चौपाइयों का अर्थ है, मुझे सब प्रकार से बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोसु दूरी करी स्वामी, तजी संकोच सिखियई अनुगामी। भरत विनय सुनी सब ही प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंस किसी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छल दीन, रामा बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। सियावर रामचंद्र की जय।